हेलो श्रोताओं, प्रेरणादायक कहानी लेकर फिर से आ गई मैं। जी हाँ, रोज़ की भांति एक वीडियो आपको प्रेरणादायक कहानी या सीख भरी कहानियों का देती हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे को चरित्रवान बनना है या चरित्रवान किसी को बनना है, तो ये कहानियाँ जो कि हैं हमें चरित्रवान भी बनाती हैं और पूरा का पूरा सकारात्मक सोच से लबालब कर देती, भर देती हैं। और इतना हम अच्छा नियत से, अच्छी सोच से काम करते हैं कि इसमें हमारा भला तो है, खास करके हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, साथ ही समाज के उत्थान के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, किसी समाज की संस्कृति, वैल्यूज़, मॉरल मतलब मूल्य होते हैं, संस्कार होते हैं, वो अच्छे तो अच्छा समाज होता है। उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो समाज के लोगों की सोच भी खराब हो जाती है और समाज का जल्दी विघटन हो जाता है। तो चलिए, मैंने भी एक कहानी आपके लिए निकाल के रखी हुई है और इस कहानी का नाम है शैतान की चाल। चलिए, तो शैतान है, नटखट कहिए या दुष्ट कहिए, शैतान दुष्ट की कैटेगरी में आता है। तो एक बार की बात है, शैतान कहीं से जा रहा था तो एक गधा जो कि पेड़ से, वो भी उल्टा टंगा हुआ था। उसको लगा कि अरे, ये तो उल्टा टंगा हुआ है और शैतान तो शैतान है, उसके में या तो चाल होगी या हल्की सी हो सकता है दया हो, ये बाद में बताऊंगी मैं आपको। बस उसने गधे को खोल दिया और गधे का ऐसा सरपट भागा एक खेत में जाकर के उसने खूब घास, फूल, पत्ते और जितनी खाने की चीज़ें थी, खेत को रौंद रान डाल के खूब भरपूर, हो सकता है 4-6 दिन का खाना भी उसने खा लिया हो, और खा करके रौंद रांद के वो जाने लगा। उधर किसान का खेत था, किसान की पत्नी उधर से आ रही थी। उसने देखा, उसको इतना गुस्सा आया, उसने क्या क्या डंडे से गधे को मारा और जब तक मर नहीं गया उसे सांस नहीं ली, यानी कि गधा का काम तमाम हो गया, वो मर गया। ये देखा तो गधे के मालिक को बड़ा गुस्सा आया और उसने आओ देखा न ताओ, और उसने किसान की पत्नी को मार डाला। अब इधर किसान की पति जो था, देख पत्नी को मारा तो उसको बड़ा गुस्सा आया। अब उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस उससे समझ गया और उसने गधे के मालिक का काम तमाम कर दिया। काम तमाम मतलब मार डाला। चलो भाई, अब क्या हुआ? अब मालिक को मरता देखा तो उसकी पत्नी क्रोधित हो गई, दुखी हो गई, व्यथित हो गई, कष्टप्रद हो गई, और उसने बिना सोचे समझे अपने दोनों बेटों को आदेश दिया कि जाओ किसान का खेत और घर दोनों जला डालो। दोनों बेटे चले गए, घर में आग लगा दी, खेत देखा तहस नहस कर दिया, और बड़े खुशी खुशी लौट करके आ गए, ये सोच के कि किसान तो अंदर था ही, खेत पे तो था नहीं, वो भी मर गया होगा। लेकिन हुआ यहाँ उल्टा, किसान तो सही सलामत बच गया, लेकिन गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने मालिक की पत्नी और दोनों बेटों यानी 3 लोगों का काम तमाम कर दिया। अब देखा कि इतने लोग मर रहे हैं तो बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, और उसके बाद तो मत पूछिए क्या हुआ, पछतावा हुआ। और उसने शैतान से ही पूछा कि भाई शैतान, ये क्या मतलब करके कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये क्या हुआ? तो शैतान ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो प्रवृत्ति से, नेचर से, स्वभाव से मैं यदि दुष्ट हूँ, लेकिन कहीं हो सकता है दुष्टतावश या फिर मेरे अंदर कहीं दया का भाव था कि उल्टा गधा देख करके भी मेरी शैतान प्रवृत्ति में दया आई और मैंने उसको खोल दिया। लेकिन तुम लोगों ने उसको उल्टा लिया, उसको रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया। इसलिए अगली बार किसी का जवाब देने, प्रतिक्रिया देने, किसी से बदला लेने से पहले एक लम्हे के लिए, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए रुक जाना और सोचना, धैर्य से सोचना, संयम से सोचना, समय थोड़ा दे करके सोचना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, और फिर कदम आगे बढ़ाना। ध्यान रखें, कई बार होता है, कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, किशोर वर्ग या कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, कि कई बार होता है कि शैतान हमारे बीच सिर्फ गधा छोड़ता है,
बाकी विनाश हम खुद स्वयं ही करते हैं। लड़के झगड़ के, गिरेबान पकड़ के, गाली दे के, मार करके, मनमुटाव करके, गर्मा गर्मी करके, ये सब हमारा अंदर का शैतान, अंदर का शैतान है। एक एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं हर एक में होती है, पर ये सोशल नॉर्म्स हमको दबा के रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि संस्कार विहीन हो जाते हैं या घर का माहौल अच्छा नहीं होता, तो हमारे अंदर का शैतान निकल जाता है। इसको मत निकालिए, बिल्कुल मत निकालिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए और इसी सोच से निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ एक कोटेशन मैं बताती हूँ कि ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। ज़्यादा बोझ चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले की भावना का हो, बदले का हो, या फिर हमारे अंदर का अभिमान, दम्भ, घमंड, गर्व का हो, वो कहीं ना कहीं हमको ले डूबते हैं। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म हो गई यहीं पर और मैं आपसे राम राम करती हूँ। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एस. जैन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। बाय। थैंक यू।